नमस्कार आप सभी को। मैं भारत कोचिंग क्लासेस की तरफ से रूपचंद आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार हमें मिलता है सोशल मीडिया पर। और आज हम एक गणित में दो प्रकार की संख्या रहती है जो विभाजकता के आधार पर होती है, डिवाइडेशन के आधार पर होती है, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और भाज्य और अभाज्य संख्या, जिनको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अभाज्य और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह भाज्य संख्याएं ये होती है दोस्तों। और इंग्लिश में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जिनको बोला जाता है। अब इनमें ये क्या काम आती है, जब हम बड़ी कक्षाओं में एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 1.2 में है एनसीईआरटी में। और जब हम एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करते हैं या फिर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने में किन्हीं भी संख्याओं को, एक संख्या है उसका अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड करना ही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी होती है, इसलिए हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, इनको प्राइम नंबर भी बोला जाता है, प्राइम नंबर। और एक होती है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब चलिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो। सबसे पहली शर्त यह है दोनों की, ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो और जिनमें स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरी बार नहीं जावे, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार और समझ ले, ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो, ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और जिन संख्याओं में स्वयं, और स्वयं यानी खुद का ही और एक का, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का यदि भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो और जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरी बार नहीं जावे। ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो, पहली शर्त है एक नहीं होना चाहिए, और जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरी बार भाग नहीं जाता है, उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या सेम टू सेम परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो, ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो और जिनमें स्वयं और एक के साथ
अन्य का भी भाग पूरी पूरी बार जावे, ऐसी संख्या को कंपोजिट संख्या यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और जिनमें स्वयं और एक के साथ साथ अन्य संख्या का भी भाग पूरी पूरी बार जाता है। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन अभाज्य है, कौन भाज्य है। तो इनके अपन एग्जाम्पल लें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और 2 ही एकमात्र सम संख्या होती है जो अभाज्य है। एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो सम है और अभाज्य वे है, यानी इनको बहुत सी बार कहते हैं कि इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब सम अभाज्य संख्या एकमात्र है ये। इसके बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। 1 से 50 तक की संख्याएं हैं ये, और 1 से 50 तक की संख्याओं में कुल 15 संख्या ऐसी है 1 से 50 तक की जो अभाज्य है। अब यहां पे देखो आप कि 2 में 2 का भाग जा रहा है और 2 में 1 का जा रहा है, इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 3 की भी एक कंडीशन है। लेकिन यदि हम भाज्य संख्याओं को देखो तो पहली भाज्य संख्या 4 है। क्यों है 4? क्योंकि 4 में 1 का जा रहा है, 4 में 4 का जा रहा है, लेकिन 4 में इसके अलावा 2 का भी जा रहा है, तो इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ये संख्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18 के बाद 20, 21, 22 और ऐसे चलती रहेगी। तो जो संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं है वो संख्याएं भाज्य हो जाएगी। अब आप विचार करो कि ये दोनों संख्याएं हैं लेकिन इनमें एक कहीं भी नहीं आ रहा है। ऐसी संख्याएं हैं दोनों, ये भी एक से बड़ी है, ये भी एक से बड़ी है, तो फिर एक क्या है? तो एक को हम एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। एक को यूनिक नंबर बोला जाता है। एक जो है वो कौन सी संख्या है दोस्तों? यूनिक संख्या है। एक को हम यूनिक संख्या बोलते हैं। तो यह अभाज्य और भाज्य संख्याओं की परिभाषा थी। 1 से 50 तक की कुल 15 संख्याएं जो है वो अभाज्य है, और 1 से 50 तक की कुल 34 संख्याएं ऐसी है जो भाज्य है। तो ये हम आपको बता रहे थे। एक बार और रिवीजन करते हैं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में हमने बताया। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश मीडियम वाले जो लड़के हैं, छात्र छात्राएं जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से जाना जाता है। और अभाज्य संख्याएं होती है, इनकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो और जिनमें स्वयं का तो सब में जाएगा, आप भी जानते हैं। किसी भी संख्या में उसका भाग जरूर जाता है और वो एक बार जाता है, और एक का भी जाता है। इसके अलावा यदि किसी अन्य संख्या का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये मैंने उदाहरण दे दिया। अब ये जितनी भी संख्याएं हैं जो मैंने लिखी है, इनमें या तो खुद का ही जा रहा है भाग या फिर एक का जा रहा है। इसके अलावा ये अन्य किसी भी संख्या से पूरी बार विभाजित नहीं है। और भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो, जिनमें स्वयं और एक के साथ अन्य संख्या का भी भाग पूरी बार जाता है, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर जिनको कहते हैं। और ये भाज्य और अभाज्य संख्याएं जो होती है वो हमारे अभाज्य गुणनखंड में काम आती है। हम जब अभाज्य गुणनखंड हम पढ़ेंगे तब इन अभाज्य संख्याओं की जरूरत हमें पड़ेगी। हम जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको तब विभाजन के नियम बताएंगे, और वो विभाजन के नियम रहेंगे कि आप किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, जा रहा है, 5 का जा रहा है, जा रहा है, 7 का, 11 का, तो हम कम से कम 13 तक हम ये पढ़ेंगे। तो विभाजन के नियमों से और अभाज्य गुणनखंड
कि इन अभाज्य और भाज्य संख्याओं के ज्ञान से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड से हम एलसीएम एचसीएफ भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम।